अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपके साथ हसान अयूब और आज की इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ये वीडियो लेक्चर मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हमारी जनरेशन याद तो कर लेती है सारा कुछ, पूरी बुक उनकी फिंगर टिप्स पे याद होती है, मगर उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें बच्चों को नहीं आती। तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत गाइडलाइन होगी इस वीडियो लेक्चर में। और आप लोग जानते हैं कि आपकी के सामने कोई भी बंदा आता है तो सबसे पहली चीज़ उसकी प्रेजेंटेशन होती है, उसकी ड्रेसिंग होती है। बातचीत करना तो बाद में देखा जाता है ना, कि वो बोलता क्या है, कैसे बोलता है, उसके अखलाक क्या है। पहले नज़र क्या आ रहा है वो चीज़ आप लोग जज करते हैं हमेशा। तो इसी तरह एग्जामिनर भी सबसे पहले पेपर जब सामने आता है, एक दो पेपर तो उसने चेक नहीं करने होते। बंडल्स होते हैं, 100 200 300 400 पेपर एक एक दिन में, काफ़ी सारे पेपर एक दिन में चेक हो रहे होते हैं। और जब अच्छी राइटिंग, अच्छी प्रेजेंटेशन वाला पेपर सामने आता है, वहाँ पे एक चीज़ उसे पिक करती है कि अच्छा ये बच्चा मार्क्स लेने वाला हो सकता है, ठीक है, पोजीशन होल्डर भी हो सकता है। वो आपका पेपर जानबूझ के या ये नहीं करेगा कि कोई बात नहीं है, इसने ये चीज़ नहीं लिखी, मार्क्स काट लेता हूँ, ठीक है। तो इस हवाले से इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़, पेपर का आपको पता होना चाहिए कि ये जो एमसीक्यूज़ तो ठीक है, वो बबल शीट है, डेट इज़ अ टोटल सेपरेट पार्ट, ठीक है। बबल शीट फिल करना वो भी एक लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। ये सब्जेक्टिव की फ़िलहाल बात हो रही है, जिसके लिए आंसर शीट के ऊपर आपने पेन मार्कर स्केल की मदद से आपने आंसर्स लिखने होते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट इसे कहते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट के हमेशा दो हिस्से होते हैं, सेक्शन वन, सेक्शन टू, या समटाइम्स कुछ पेपर्स में पार्ट वन या पार्ट टू कहा जाता है। सेक्शन वन या पार्ट वन हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर कंसिडर करता है, ठीक है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस 2 नंबर के लिए होते हैं, ठीक है। और जो सेक्शन टू या पार्ट टू होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक। और शॉर्ट में ये होता है कि मतलब क्वेश्चन नंबर वन तो एमसीक्यूज वाला हो गया, क्वेश्चन नंबर टू से काउंटिंग स्टार्ट होती है सब्जेक्टिव की। क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक। अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कौन से आते हैं, कौन से आपको नहीं आते, ठीक। अब अगली चीज़ ये आती है कि क्वेश्चन नंबर फोर के बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो पहला होगा उसका नंबर 5 आ जाता है, 6 7 8। पहला असूल, पहला रूल कि फॉर इंस्टेंस मैं इधर मिसाल के तौर पे आपको ये बताता हूँ। इधर से सब्जेक्टिव सबसे पहले मार्जिन लाइन का देख लें। डबल मार्जिन लाइन लगानी, बिल्कुल ये मार्जिन लाइन आपने इधर रख के नहीं लगा देनी। अक्सर बच्चे बिल्कुल साथ रख के लगाते हैं, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं तस्वर की जाती, ठीक। थोड़ा सा फासला रखें, प्रेजेंटेशन अच्छी आती है। कट मार्कर का इस्तेमाल सीखें कैसे करते हैं। और एक इस तरह मोटी लाइन लगानी और साथ एक छोटी पतली लाइन लगा दें, वो उसमें भी इतना ज़्यादा फासला नहीं रखना आपने, या बिल्कुल ही साथ जोड़ के नहीं लगा देनी। इतना रखें कि डिसेंट लगे चीज़, ठीक है, देखने में इतनी अजीब ना लग रही हो, ठीक। सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव टाइप अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्टिव टाइप। शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो सेक्शन वन लिखें। लॉन्ग अगर आपको अच्छे आते हैं, वो पहले करना चाहते हैं, तो सेक्शन टू लिखें, ठीक। सेक्शन वन किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट करता है? शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दिया करें लाजमी। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखें ना, क्वेश्चन नंबर टू है, थ्री है, फोर है, तो इसमें से कौन सा टू करने लगे हैं, थ्री करने लगे हैं, फोर करने लगे हैं, तो वो क्वेश्चन नंबर टू लिखें, ठीक। क्वेश्चन नंबर टू का मिसाल के तौर पे तो पहला है डिफाइन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ये सवाल है अगर, तो क्वेश्चन नंबर टू का पहला है ना, इधर देखें क्वेश्चन नंबर टू, पहला नंबर लिखें कि पहला, और फिर इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नंबरिंग गलत लिखेंगे तो पेपर चेकर क्रॉस कर देता है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। डेफिनेशन की हेडिंग देने की नहीं ज़रूरत होती है, आप लिख दें, नॉट एन इशू, ठीक है। ना लिखें कोई बात नहीं है, डेफिनेशन जितनी 3 4 लाइनों की बनती है वो लिखें। मार्कर से फिर एग्जांपल की हेडिंग दें, और एग्जांपल की हेडिंग दे कि मुंह पे उसके जवाब नहीं मारना कि ये 4 नाम लो। लिखा करें ये वाली चीज़ कि सम ऑफ द एग्जांपल्स आर एज फॉलोज, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और ये हम वो बच्चे इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जो वाकई में सीरियस होते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, एक अच्छा रिजल्ट जनरेट करने के लिए, या पोजीशन लाने के लिए, ठीक।
जितनी एक दो तीन जितनी भी आपके सिलेबस के अंदर हैं, जितनी आपको याद है इतनी लिख लें, ठीक है। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं, दो आती हैं बड़ी अच्छी लिख देते हैं, ठीक है, और तीसरी वाली का वो क्या करते हैं, वहाँ पे जगह खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, आती नहीं है, हेडिंग दे दी है, मगर आगे क्या करेंगे, आगे वो जाके उसकी जगह खाली छोड़ देते हैं। एग्जामिनर ने नहीं मार्क्स काटने, वो काटता है कि अच्छा ठीक है, इसकी ये इसको भूल गया, इसके मैं मार्क्स काट लेता हूँ, ठीक। दूसरा, पहला हो गया, ठीक है, एक लाइन छोड़ें, उसके बाद दूसरा सवाल अटैम्प्ट करने लगे। पॉइंटिंग डिवाइसेस का तो वो लिखें, मिसाल के तौर पे इधर पॉइंटिंग डिवाइसेस लिस्ट एनी 4 पॉइंटिंग डिवाइसेस है, ठीक। तो डेफिनेशन लिखें जो भी बनती है, ये खाली कंप्यूटर साइंस नहीं, तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, तरीक़ाकार तकरीबन एक होता है, ठीक। डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल्स लिखें जितनी भी हैं, ठीक है, और यूज़ क्यों हो सकता है, गेमिंग के अंदर यूज़ होता है, आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, मतलब उसकी जो भी एप्लीकेशंस बन सकती हैं वो आपने बताना है कि ये किस किस जगह पे यूज़ होती है, ठीक है। अब नॉर्मल बच्चा ना इतना आंसर लिख दे, ठीक है, डेफिनेशन एग्जांपल्स दो तीन, मगर जो पोजीशन होल्डर होते हैं ना, उन्होंने अपने आप को यूनिक रखना होता है कि हाँ जी मेरा पेपर सबसे अलग है, मेरी फर्स्ट पोजीशन और ऑल डैट हो गया कि मेरा पेपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मेरे मार्क्स आप ना काटेंगे, ठीक। तो फिर वो आगे कोशिश करते हैं कि टाइम मैनेज करके यूजेस और डायग्राम्स जितना हो सकता है वो करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारा। अब अगला पार्ट करने लगे आप क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले लिखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको पहला दूसरा तीसरा पांचवा नहीं आता, आप कौन सा करने लगे, छठवां सवाल, डेट इज अबाउट रिंग टोपोलॉजी। छठवां सवाल अगर रिंग टोपोलॉजी से रिलेटेड है, व्हाट इज रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो अब इसमें भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सिंपल उसने बता दिया रिंग टोपोलॉजी, समटाइम्स वो इतना लिख देते हैं, अच्छे खासे बच्चे वो क्या करते हैं, रिंग टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिख के कहते हैं कि हाँ जी मेरा काम कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छे नॉर्मल जिन्होंने पास होना है, जिन्होंने एक महीने के अंदर तैयारी की है, उनके लिए तो इनफ है, ठीक। मगर जो पूरा साल अकेडमीज जाते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, टेस्ट सेशन देते हैं, उनके लिए इतनी चीज़ इनफ नहीं है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखें, दो चार लाइनें जितनी भी हैं। डायग्राम बनाने में कोई इतना टाइम नहीं लगता, सिंपल डायग्राम है बना दें, अगर बहुत बायोलॉजी की डायग्राम्स सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि उसमें वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। तो डायग्राम सिंपल सी है, बना दें, इतना टाइम ना लगे तो। फिर उसके एडवांटेजेस या यूजेस जो होते हैं वो कोशिश किया करें कि दो लिख दिया करें, ठीक। उसके बाद आगे सातवां सवाल, ये डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, डिफरेंशिएट वाला भी बताना था कि डिफरेंशिएट अगर फ़र्क करने के लिए आ जाए तो कैसे लिखना है, ये दरमियान में रखा करें, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें अक्सर बच्चे इधर लिख देते हैं, इतना इतना ख़ास नहीं लगता है, ठीक है, इधर लिख दें, अच्छा नहीं, दरमियान में जो है वो बेस्ट चीज़ रहती है, अलाइनमेंट रहती है, समझने में पढ़ने में फॉलो रिदम में चेक हो रही होती है। हेडिंग लाजमी लिखा करें, एक सब बच्चे नंबरिंग तो लिख देते हैं, हेडिंग्स नहीं लिखते, जो कि एग्जामिनर के लिए वियर्ड सा फील होता है कि क्वेश्चन पेपर बार बार देखना पड़ता है। अच्छा देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हम्म, ये नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है, 7 है, अब वो आके देखेगा अच्छा सातवां सवाल कौन सा है, अच्छा ये है, ठीक है, मतलब उसे समटाइम्स कंसल्ट करना पड़ता है कि अच्छा क्या चीज़ लिखी हुई थी, ठीक। तो ऐसे लिखा करें हेडिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डिफरेंस है ना डेफिनेशन, और फिर डिफरेंस जितने टीचर ने, आप जानते हैं बेहतर कि टीचर्स ने आपको कैसे कैसे वो चीज़ करवाई हुई है, उस तरह आपने डिफरेंस लिखने होते हैं। फिर एग्जांपल, सिस्टम के एग्जांपल एक दो तीन जितनी आपको करवाई गई हैं, एप्लीकेशन की जितनी एग्जांपल्स करवाई गई हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर तो अच्छा खासा पेज है तो देखें, अच्छा खासा पेज बचता है ना, तो उसी के नीचे स्टार्ट कर दें, अगले पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। सेक्शन 2 पार्ट 2 है, तो इस वजह से ऊपर लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को पता चले कि मेरा एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, अब अगले हिस्से के ऊपर मैं जाने लगा हूँ। अगला हिस्सा कौन सा है, लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हेडिंग लिखें। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको पहले वाले सवालात नहीं आते, दो आपने 7 वाला अटेम्प्ट करना है, पहले राइट अ ब्रीफ नोट। ब्रीफ का मतलब होता है कंप्लीट, फिर आपने सारी A to Z कहानियाँ बतानी है। कहानियों से मुराद ये नहीं कि आप अपने हाल अहवाल लिख के आ जाएं, कहानियों से मुराद है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट आपने लिखना है, ठीक। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क क्वेश्चन की हेडिंग सबसे पहले मैंने पहले कहा कि हेडिंग लाजमी दिया करें, डेफिनेशन की हेडिंग दे दें बेशक,
फिर डेफिनेशन 2 3 4 5 जितनी लाइनों की हैं, एग्जांपल्स बताएं कौन कौन सी हैं, डायग्राम बताएं अगर तो डायग्राम अगर है, ठीक है, ये नहीं कि डायग्राम्स है ही नहीं, उसकी बन ही नहीं सकती, तो आप अपनी एफिशिएंसी के लिए कोई बना के गलत आ जाए, गलत चीज़ ना लिख के ओके। और फिर उसके एक्सप्लेन करने हैं, 8 नंबर का या 4 नंबर का जितना भी मार्क्स का आपका आता है उसके अकॉर्डिंग आपने कोशिश करनी है कि जितना मैक्सिमम लिख सकते हैं एंड टाइम तक। पेपर जल्दी करके आके आपने कोई कबड्डी के मैच नहीं खेलने किसी के साथ, या कोई ओलंपस में आपने नहीं जाना कोई मैच खेलने, आपने वापस आके अगले पेपर की तैयारी करनी है। तो अभी कोशिश करें कि जो पेपर कर रहे हैं एंड टाइम तक ए टू ज़ी जितना बेहतर कर सकते हैं करें। अक्सर बच्चे डायग्राम नहीं बनाते, पेपर 10 15 मिनट 20 मिनट पहले करके आ जाते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि एंड टाइम तक जितनी एक्सप्लेन जितना डिटेल के अंदर पेपर हो सकता है वो पेपर सॉल्व करें, ठीक। जी, ये तो पेपर पैटर्न था जो कि आपको बता दिया गया। टेस्ट सेशन अभी तमाम मैट्रिक और इंटर के स्टार्ट होने लगे हैं, ठीक। और कोशिश करें कि इस पैटर्न से हट के पेपर ना हो, ठीक है। और स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि अगर इस पैटर्न से हट के आपने पेपर अटैम्प्ट किया तो डेफिनेटली मार्क्स डिडक्शन होगी, और बाद में ये ना कि एक वार्निंग दे दें या ये चीज़ या वो चीज़। पैटर्न सारा आपके सामने है, उसके मुताबिक आपने पेपर सॉल्व करना है। पेपर सॉल्व हो जाए ना, तो उसके बाद देखा करें एक बार दोबारा शुरू से पेपर पहला निकाल के स्पेलिंग मिस्टेक्स कहाँ पे की हैं, कहाँ पे कोई एरर आपने है, जहाँ पे चीज़ नहीं लिखनी थी वहाँ पे आपने लिख दी, या कोई मिसिंग चीज़ तो नहीं रहेगी। अक्सर बच्चे जगह छोड़ देते हैं कि वो मैंने कहा कि बाद में लिखूंगा, और पेपर उठा के एग्जामिनर को दे देते हैं। जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो बाद में कहते हैं ओहो मैंने तो लिखना था, भूल गया था। इस वजह से पेपर जब भी कंप्लीट हो जाए तो उसको दोबारा एक बार ए से लेके शुरू से लेके पढ़ना स्टार्ट करें, सीक्वेंस में तसल्ली से पढ़ते आएँ, एंड तक तसल्ली करें कि जो चीज़ आपने लिखी है एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना बेहतर एक्सप्लेन कर सकते थे इतना बेहतर आपने एक्सप्लेन किया। उसके बाद आप उम्मीद करें कि आपने अपने वालदैन की मेहनत, अपने वालदैन के पैसे और अपनी मेहनत हलाल की है, ठीक। अपनी मेहनत तो है वालदैन के, इस वजह से भी मैं कह रहा हूँ वालदैन ऑब्वियसली इतनी मेहनत करें आपके, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके आपके टेस्ट सेशन फीसें एग्ज़ाम्स पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से उनकी मेहनत भी रैगान ना जाए, इस चीज़ का ख्याल रखा करें। बाकी उम्मीद है कि आपको पेपर पैटर्न काफ़ी हद तक समझ आ चुका होगा कैसे अटैम्प्ट करना है, ताकि बोर्ड के अंदर जो एग्जामिनर्स जो चेकर्स बैठे हुए हैं उनको आप मुतमईन कर सकें कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं एक रिज़ल्ट लाने वाला बच्चा हूँ, मेरे मार्क्स ना काटिएगा, ठीक। उन पे आपका पेपर एक्चुअली उनके साथ बातचीत कर रहा होता है कि आपका पेपर देख के किस तरह का सवाल है, वो क्या सोच रहे होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 2 बच्चों का पेपर 2 या 3 बच्चों का, एक बहुत अच्छे बच्चे का, एक एवरेज बच्चे का, एक बिलो एवरेज बच्चे का पेपर आपके साथ कंपेयर करके बताऊँगा कि एग्जामिनर इन चीज़ों को देख के क्या सोचता है और किस तरह मार्किंग करता है, ठीक। ताकि आपको आने वाले दिनों में बेहतर तैयारी, बेहतर टेस्ट परफॉर्म कर सके। बाकी अपना ख्याल रखें, अपने वालदैन का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।